नमस्कार, एएनपी न्यूज 24 पर किसान आंदोलन से जुड़ी हर पल की ताजा खबर। जिला अलवर के बहाला टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी की मांग पर सरकारी नीतियों का जमकर विरोध करते हुए आगे क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता। पेन लेने भी जाओगे तो उस पेन की रेट पहले से ही फिक्स होती है, लेकिन किसान की फसल की कोई भी फिक्स रेट नहीं है। किसान की जब फसल का टाइम आता है, पकने का टाइम आता है, जब किसान की फसल तैयार होती है तो उसकी रेट अचानक से गिर जाती है, लेकिन जब वो किसान उसके घरों से निकल के पूंजीपतियों के पास वो फसल पहुंच जाती है तो उसकी रेट बढ़ जाती है। तो ये सरकारें नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हो। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों का ही भला करना चाहती है, क्योंकि उसी फसल से जहाँ किसान का घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, खेती लगातार घाटे का सौदा हो रही है, लेकिन पूंजीपति उसी फसल पर अपनी कंपनी का लेबल लगा करके उसकी पैकिंग करके उसको इतने पैसे में बेचता है कि वो पैसा वो खूब सुविधाओं में जो खर्च करता है, फिर भी उससे खर्च नहीं होता, लेकिन किसान लगातार घाटे में जा रहा है। किसान आज कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है, लेकिन ये नहीं चाहते। आज जब किसान अपनी चुनी सरकार से बात करने के लिए जब दिल्ली जाना चाहता है तो ये बैरिकेड लगा देते हैं, कीलबंदी कर देते हैं, लाठी चार्ज कराते हैं, कभी आंसू गैस के गोले चलाते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये किसान कोई आतंकवादी है? ये तो वही मांग कर रहे हैं जब आप खुद स्वयं देश का प्रधान सेवक जब विपक्ष में हुआ करता था तो ये खुद मनमोहन की सरकार में चिट्ठी लिख करके एमएसपी गारंटी कानून की, एमएसपी की मांग किया करता था, जो स्वामीनाथन जी ने बनाई थी। स्वामीनाथन आयोग जो नवंबर 2004 में बना था, तो उसने जो रिपोर्ट दी थी मनमोहन सरकार को 2006 में जो बना के दी थी C2+50 के हिसाब से, तो उसमें क्या है कि जब कांग्रेस सरकार ने जो सिफारिश को जब लागू नहीं किया तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने जम करके उसका विरोध किया। वो किसानों के पक्ष में आए, उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं चाहती कि इनको एमएसपी मिले। तो जब ये खुद जब उसमें आए, सत्ता में आए और भारी बहुमत से जब किसानों ने इनको जिता करके भेजा, तो आज ये खुद नहीं चाहते कि किसानों को एमएसपी मिले। तो क्या किसान की मांग गलत है? अगर किसान की मांग गलत है तो आप खुद आइए। सामने एक बड़ी समस्या है, चाहे कोई भरतपुर का हो, जयपुर का हो, कहीं का भी हो, पूरे देश में वो समस्या है आवारा पशुओं की समस्या। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आवारा पशुओं का किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, इतना भयंकर आतंक है कि किसान के पलक झपकते ही सारी की सारी फसल चट कर जाते हैं आवारा पशु, है कि नहीं सर? तो हमने एक मांग उठाई है पूरे देश में जोर शोर से। अभी पिछले 7-8 दिन में करीब 7-8 जिला कलेक्टरों को तो हम राजस्थान में ज्ञापन भी दे चुके हैं। वो मांग है हमारी कि जिस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है BSF, उसी की तर्ज पे ASF एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाए। उससे क्या होगा? उससे एक तो जो बच्चे होंगे एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स में, उन बच्चों को, उन गांवों को, उस फौज में गांवों के बच्चों को ही लिया जाए। इससे एक तो रोजगार मिलेगा। देखिए, मांगे हमारी बहुत हैं। ऐसे आज हम यहाँ जो पर आए हैं, इस मांग के लिए, आवारा पशुओं के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के में मोदी जी ने गारंटी दी हुई है। गारंटी उसने ये गारंटी दी थी कि मेरी सरकार बना दो, फला तारीख को शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद में कोई भी आवारा पशु किसानों को परेशान नहीं करेगा। तो गारंटी, मोदी की गारंटियों की बारिश आई हुई है देश में, उन गारंटियों से ही निपटना है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें हमारी 5वीं अनुसूची की डिमांड है जल जंगल जमीन की, आदिवासियों की जमीन को जो लेकर के कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। पैसा भी बर्बाद हो गया, जमीन भी चली गई और हमको तो रोड पे चलने का अधिकार नहीं।
ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, हमको उस रोड पे चढ़ने का अधिकार नहीं। आप किसान का जो ट्रैक्टर है वहां नहीं चढ़ सकता, आप मोटरसाइकिल देकर के वहां नहीं चढ़ सकते। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये इस तरीके का कारवा कर रही है कि पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है, न मजदूर के लिए काम कर रही है, न किसान के लिए काम कर रही है, न कर्मचारी के लिए काम कर रही है, न अधिकारी के लिए काम कर रही है। ये किसी भी हमारे देशवासियों को काम नहीं कर रही है। ये देश को फिर हजारों साल की पुरानी स्थिति में ले जाकर गुलाम बनाना चाहती है, पाम ऑयल जहर खिलाना चाह रही है, हमारी सरसों के भाव अच्छा नहीं देना चाह रही। इसी वजह से यही कारण है इन लोगों का कि हमारा जो यहाँ का वर्ग है वो किस तरीके से कम हो, किस तरीके से कमजोर हो। अब ये लोग कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता के लिए अनाज खिला रहे हैं, 5 किलो अनाज। अरे तुम एक तरफ तो 80 करोड़ जनता को अनाज खिलाने का फ्री का दावा कर रहे हो और एक तरफ जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता। जय किसान, जय जवान, जय किसान। AMP न्यूज 24 पर दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनीता गुलेरिया की खास रिपोर्ट।